हेलो गाइस। मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एमिकस। सो कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसा रहा न्यू ईयर? कैसा चल रहा है न्यू ईयर? कुछ जिंदगी में बदलाव ला रहे हो कि नहीं? कुछ मतलब कुछ पॉजिटिव चेंज ला रहे हो कि नहीं इस साल? लाओ यार, बिल्कुल लाओ, बहुत जरूरी भी है ना? और बहुत इम्पोर्टेंट भी है आगे फ्यूचर के लिए, मतलब, है ना? सो गाइस, today we are going to discuss the most important, and we can also say that it's the most catchy issue that we heard of in most of the movies, and हमने काफी फिल्मों में ये जो नाम है जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमने सुने ही होंगे। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हम अक्सर मूवीज में देखते रहते हैं, है ना? नार्को टेस्ट आपने सुना होगा, आरुषि तलवार केस में नार्को टेस्ट हुआ था। पॉलीग्राफ टेस्ट को हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में हमने देखा है कि लाइट डिटेक्शन होता ही रहता है। और एक और टेस्ट है ब्रेन मैपिंग। तो ये बहुत कैची इशू है, क्योंकि जब भी हम ये मूवीज में ये इश्यूज देखते हैं, ये टेस्ट के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं कि यार ये टेस्ट होता क्या है। पहली बात तो ये टेस्ट कंडक्ट कैसे किया जाता है, और इन टेस्ट की एडमिसिबिलिटी क्या होती है यार कोर्ट में? क्या पुलिस अक्यूज्ड को पकड़ के ये टेस्ट जबरदस्ती करवा सकता है कि नहीं? और क्या इन इस ये टेस्ट के जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी इंपॉर्टेंस क्या है कोर्ट में, मतलब उनकी एडमिसिबिलिटी क्या है? तो ये बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जनरली। और सबसे पहले तो ये आता है कि ये टेस्ट है क्या? ये नार्को टेस्ट क्या है? ये पॉलीग्राफ क्या है? ये ब्रेन मैपिंग क्या है? तो बिल्कुल चिंता मत करिए, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ कवर कर दूंगा, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में, जल्दी जल्दी में, और बिना किसी बक बक के। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, है ना? बहुत कैची वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। तो मैं अपना कलम निकाल लेता हूँ पहले तो ठीक है, ताकि मैं आपको ये टॉपिक मस्त तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो ये टॉपिक क्या है? वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट नार्को टेस्ट, ठीक है, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग। ठीक है, हम इस सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक। तो अब ये तीन टेस्ट हैं जो जनरली हमारे हमारे ऊपर किए जाते हैं, एक अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर किए जाते हैं ड्यूरिंग द अनकॉन्शियस नेचर ऑफ माइंड। मतलब इन टेस्ट की वजह से अक्यूज्ड का जो कॉन्शियस माइंड होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जनरली नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग की बात नहीं कर रहा। बट इन नार्को एनालिसिस व्हाट इज डन इज दैट जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको ये लोग क्या कर देते हैं, अनकॉन्शियस। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारे दिमाग में कुछ भी होता है, हम कुछ भी होता है ना, हम सोच के बोलते हैं, है ना? जब आपने देखा ही होगा कि जब भी आप कुछ बोलते हो तो आप हमेशा सोच के बोलते हो, सोच समझ के बोलते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एकदम फ्लो में यू आर सेइंग इन अ फ्लो, है ना? हम किसी को भी कुछ भी फ्लो में नहीं बोलते, है ना? इट इज ऑलवेज फिल्टर्ड, कि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं उस इंसान के रिस्पेक्ट में, वी यूजली पास इट टू द फिल्टर। एक फिल्टर के थ्रू हम पास करते हैं और फिर हम बोलते हैं, मतलब एक सोच समझ के बोलते हैं। बट इन नार्को में क्या होता है, इन नार्को टेस्ट, ये जो फिल्टर होता है ना, जो हमारे दिमाग में फिल्टर होता है, ये उसको हटा देता है। मतलब कि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं ना या दिमाग में, वो डायरेक्टली पास ऑन होते हैं। मतलब उसमें कोई फिल्टर नहीं है, उसमें कोई थिंकिंग नहीं है, उसमें कोई सोच समझ नहीं है। आप जो भी बोल रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है वो निकल रहा है, वो आप बोल रहे हो। आप सोच समझ के नहीं बोल रहे, आप कुछ, एक फिल्टर होता है वो हट जाता है इन दीज इन नार्को एनालिसिस बेसिकली। तो नार्को एनालिसिस में क्या होता है, एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जिसका नाम होता है सोडियम पेंथोथल। ठीक है, सोडियम पेंथोथॉल आपको दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि
आपका जो दिमाग में एक फिल्टर होता है ना, जो फिल्टर जिसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम सोच समझ के बोलते हैं, वो हट जाता है। तो जो भी आपके थॉट्स हैं वो एकदम फ्लो में निकल रहे हैं, जो भी आपके अंदर होगा सच, वो बाहर आ जाता है। तभी इसको कहते हैं ट्रुथ सीरम। भी आपने इसका नाम सुना होगा कि वी ऑल्सो से इस सोडियम पेंथेथॉल को हम क्या कहते हैं, ट्रू सीरम भी कहते हैं, कि ये ट्रुथ का सीरम है, इससे सच बाहर आ जाता है। क्योंकि वो एक फिल्टर जो हमारे दिमाग में होता है वो हटा देता है ये। तो बेसिकली सोडियम पेंथेथॉल इज एडमिनिस्टर्ड टू द पर्सन एंड इज सबकॉन्शियस बिकम एक्टिव। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जो कुछ भी आपने मान लो किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में सोच रखा है, वो सब कुछ निकल जाता है। अब मान लो आपने कुछ गंदा गंदा कुछ गलत सलत सोचा है कि यार वो तो बहुत बहुत कंजूस है, बहुत वो है, लेकिन जब आप उससे फेस टू फेस मिलते हो तो आप क्या ये बोल देते हो उसके मुंह पे कि यार ये तो बहुत कंजूस है? नहीं ना, क्योंकि एक फिल्टर होता है हमारे दिमाग में, सोच होती है कि हम सोच के बोलते हैं। बट वेन दिस ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड पर्सन, वो फिल्टर हट जाता है और उसका जो सबकॉन्शियस होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। मतलब जो भी चीजें हैं, बेसिकली जो उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी है ना वो लॉस्ट हो जाती है। जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो उसकी लॉस्ट हो जाती है, उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस इज ऑल्सो लॉस्ट। अब वो सोच के नहीं बोल रहा कुछ, जो भी उसके दिमाग में है, जो भी उसके माइंड में है, आपने निकलवा लिया। तो ये होता है नार्को एनालिसिस। इसमें क्या होता है, सोडियम पेंथेथॉल ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पर्सन को। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नार्को एनालिसिस में कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर्ड होता है यूजली। फिर दूसरा टेस्ट आता है पॉलीग्राफ। अब पॉलीग्राफ में क्या होता है, बेसिकली जो वाइटल्स होते हैं ऑफ अ पर्सन वो मेजर्ड किए जाते हैं। कि सपोज लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्यूज्ड से, और फिर उस क्वेश्चंस के बाद उसके वाइटल्स को ऑब्जर्व किया जाता है कि यार ये इस क्वेश्चन के बाद ये बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसका ब्लड प्रेशर कैसा रिएक्ट कर रहा है, या फिर इसका हार्ट बीट तेज हो रही है कि नहीं हो रही, या इसकी सांसें तो नहीं तेज होने लग गई। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कुछ झूठ बोलते हैं बेसिकली, तो क्या होता है, हमारी हमारी जो जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारी हार्ट बीट सबसे पहले तेज होती है, कि यार दिल धक धक होने लग जाता है ना। जब भी आपसे कोई कोई सवाल पूछता है और वो जनरली अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका दिल धक धक होने लग जाता है। तो ये क्या करता है, ये यही सब चीज ऑब्जर्व करता है, ये जो होता है ना, ये सब देखता है। तो व्हेन द वाइटल्स ऑफ एनी पर्सन रिएक्ट्स इन अ पेक्यूलियर मैनर, जब भी पेक्यूलियर मैनर में आपके वाइटल्स रिएक्ट करते हैं, तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये फ्लक्चुएट होता है ना। जैसे मैंने पूछा किसी से, क्या तुम उस टाइम जब ये अपराध हुआ, क्या तुम उस टाइम उसके घर पे थे? अब ये क्वेश्चन सुन के उसके वाइटल्स रिएक्ट करेंगे कि यार हाँ यार, था तो मैं उसके घर पे, जब ये अपराध हो रहा था मैं वहीं पे था, या मैं देख रहा था, है ना। तो अगर आप झूठ बोल रहे होगे तो आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन, ये जब सवाल पूछा गया तो योर वाइटल्स रिएक्ट कि यार, है ना, कि यार हाँ मैं था तो, लेकिन मैं अब झूठ बोलूंगा तो ऑब्वियसली मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेकर कि हाँ मैं तो था, मतलब किसी टाइप का मुझे डर नहीं है, तो आपकी हार्ट बीट तेज नहीं होगी। तो जनरली क्या होता है, झूठ बोलते टाइम हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगता है ना, हमारी रेस्पिरेशन फ्लक्चुएट होने लगती है जब भी हम झूठ बोलते हैं। तो ये बेसिकली यही देखता है, इसको लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी इसलिए कहते हैं, है ना। जब झूठ पकड़ना होता है ना, तो ये टेस्ट यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। फिर तीसरा टेस्ट है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि सर्टेन एनिमेशंस दिखाते हैं अक्यूज्ड को, और अगर इफ अक्यूज इज फेमिलियर विद दैट एनिमेशन, तो उसका ब्रेन रिएक्ट्स इन अ पेक्यूलियर मैनर। तो उसका जो ब्रेन होता है ना, वो पेक्यूलियर मैनर में रिएक्ट करता है। एंड इफ अ ब्रेन रिएक्ट्स इन अ पेक्यूलियर मैनर आफ्टर सीइंग सच सीन, तो उसका मतलब क्या है कि भाई क्यूज कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ वो छुपा रहा है, कुछ ना कुछ वो हाइड कर रहा है। तो ये तीन बेसिकली टेस्ट होते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है, जनरली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंडक्ट करता है, किस पे, अक्यूज के ऊपर। नार्को एनालिसिस में क्या है कि सोडियम पेंथेथॉल दे देते हैं, जिससे उसका जो फिल्टर होता है दिमाग में, जिससे वो सोचता है समझता है, वो हट जाता है। तो जो भी अब थॉट्स एकदम प्योर हैं, जो भी अब निकल रहा है एकदम
सच निकल रहा है, कुछ झूठ की गुंजाइश नहीं है, कुछ सोच की गुंजाइश नहीं है। पॉलीग्राफ में क्या होता है कि आप सवाल पूछ रहे होते हो और सवाल के बेसिस पे आप उसके अक्यूज्ड के वाइटल्स को चेक कर रहे होते हो कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कि यार इस सवाल के बाद कहीं इसकी हार्ट बीट तेज तो नहीं हो गई, या इस सवाल के बाद इसकी हार्ट बीट तो एकदम नॉर्मल थी, मतलब ये सच बोल रहा है, कॉन्फिडेंट है एकदम अपने बयान को लेके या अपनी स्टेटमेंट को लेके। कहाँ ये फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ गलत बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। फिर ब्रेन मैपिंग होता है कि कुछ एनिमेशंस, कुछ सीन्स, कुछ फोटोज दिखाई जाती है जनरली अक्यूज को, कि ये देखो, ये फोटो देखो, क्या ये फोटो में आप हो, क्या ये फोटो आपसे कुछ रिलेटेड है, क्या ये आपको फोटो आपकी मतलब जानी पहचानी सी लग रही है क्या फोटो। फिर फोटो देखने के बाद अगर उसका ब्रेन पेक्यूलियर मैनर में रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया। अब लेट्स सी, अब इन टेस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, क्या ये टेस्ट सही है, क्योंकि यार जनरली आप गलती कर रहे हो ना, देखा जाए तो ये टेस्ट क्या एडमिसिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि यार अगर ये हुआ तो फिर केस की जरूरत ही क्या है, इतना केस लंबा क्यों चलाते हो। पकड़ो अक्यूज को, बिठाओ नार्को एनालिसिस में, सोडियम पेंथाडोल दो, सारा सच बाहर, केस सॉल्व। अगर जनरल देखा जाए तो, है ना, अगर ऐसा हुआ तो फिर बढ़िया है भाई कि आप नार्को एनालिसिस कराओ, अक्यूज सारा सच बता ही देगा, और केस क्यों इतना लंबा चलाना है, क्यों इतना बड़ा लंबा खींच रहे हो, सीधे पकड़ो उसको। है ना, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं, कुछ हमारे लीगली अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कोई भी चीज, कोई भी इंसान वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी टेस्ट वायलेट नहीं कर सकता। अब वो क्या अधिकार है, देखो जल्दी से दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, ये तीन चीजें। तो अब अगली स्लाइड एक केस है, लैंडमार्क केस है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट केस है, जो कि इन तीनों टेस्ट की लीगैलिटी बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बताता है कि ये तीन केस, ये जो तीन टेस्ट है वो लीगल है भी कि नहीं। ठीक है, तो अब एक केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केस है, सुप्रीम कोर्ट है, 2010। तो इसमें बेसिकली ये हेल्ड हुआ था, इसमें दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता क्या है, और आर्टिकल 21, ये दो टेस्ट, ये दो आर्टिकल है जिनके अगेंस्ट है ये बेसिकली ये तीन टेस्ट। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है राइट टू साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, तो आपने जनरली एक ये चीज तो सुनी होगी कि हर एक इंसान तब तक इनोसेंट है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये बेसिकली इन्हीं पे ही डिपेंडेंट है, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यही इसी पे बेस्ड है, कि राइट टू रिमेन साइलेंट, एक अक्यूज का अधिकार है कि वो साइलेंट रह सकता है। ठीक है, वो अपने अगेंस्ट कुछ भी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग देने, मतलब आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि तू अपने अगेंस्ट कुछ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट दे। ठीक है, उसका अधिकार है राइट टू रिमेन साइलेंट। लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के ये अगेंस्ट हो जाता है, ये तीन टेस्ट। वो कैसे, वो ऐसे वो ऐसे अगेंस्ट हो जाता है क्योंकि इफ यू आर ट्राइंग टू टेक आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द माइंड, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में क्या है, राइट टू रिमेन साइलेंट, कि अगर आप किसी के दिमाग से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, किसी के माइंड से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, कंपेल कर रहे हो कि वो कुछ बताए, कुछ इंफॉर्मेशन दे, या उसके माइंड से आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो बेसिकली आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है, क्योंकि नार्को में व्हाट यू आर डूइंग, आप एक अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से कुछ चीज निकाल रहे हो, मतलब आप किसी के माइंड से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो अपने केस के लिए। तो अगर आप किसी के माइंड से कुछ निकाल रहे हो, कुछ उसके माइंड से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो विदाउट हिज कंसेंट एंड अंडर कंपल्शन, या फिर
फोर्सफुली कैसे भी, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वायलेशन में होता है, अगेंस्ट होता है। ठीक है, और ये 162 से भी हिट कर जाता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट अगर पुलिस को देते हो तो वो इनएडमिसिबल होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि 162 का बार लग जाता है, 162 सीआरपीसी का बार लग जाता है इस पे। तभी आप कुछ भी अगर आप 161 में स्टेटमेंट देते हो पुलिस को, तो वो इनएडमिसिबल होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि 162 का बार लगता है सीआरपीसी। एंड सिमिलरली आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के भी अगेंस्ट है, क्योंकि बेसिकली आप अगर किसी की इंफॉर्मेशन आप उसके माइंड से निकाल रहे हो, उसके मेंटल स्टेट से निकाल रहे हो, तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है। तो सवाल ये भी उठता है कि सर ये डीएनए टेस्ट, डीएनए एविडेंस, ये जो हम डीएनए निकलवाते हैं, ये भी तो सर हम निकलवा रहे हैं, एक इंसान के अंदर से ही तो निकल रहा है डीएनए। तो ये भी क्या वायलेशन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का? क्या हम किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आप डीएनए एविडेंस दो? जैसे हम इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप कुछ माइंड से निकालो, क्या हम डीएनए के लिए भी ऐसा एक सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप डीएनए टेस्ट दो अपना, क्योंकि वो भी तो बॉडी से निकल रहा है डीएनए। तो वो अलाउड है, क्योंकि वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट नहीं है। वो एक फिजिकल एविडेंस है, ये एक मेंटल एविडेंस है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 किस पे लगता है? मेंटल एविडेंस, कि आप मेंटली किसी के थ्रू आप दिमाग से कुछ नहीं निकाल सकते कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट कंसेंट या फोर्सफुली। ठीक है ना? तो आप ये टेस्ट जो हो रहे हैं वो आप मेंटली उसको अफेक्ट कर रहे हो, मतलब उसके दिमाग से चीजें निकाल रहे हो, तभी वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वायलेशन में। डीएनए टेस्ट इज अ फिजिकल एविडेंस, आप बॉडी से निकाल रहे हो, आप माइंड से डीएनए नहीं निकाल रहे, आप बॉडी से डीएनए निकाल रहे हो, राइट? इसलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 उसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो जनरली पूछ सकते हैं। और एक और चीज हेल्ड हुई थी सेल्वी सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, कि अंडर 53A एंड 54 ऑफ सीआरपीसी बहुत से प्रोविजन है, द प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर वेरियस टेस्ट, फॉर वेरियस मेडिकल टेस्ट, बट नो वेयर इट इज प्रोवाइडेड फॉर नार्को, पॉली एंड ब्रेन मैपिंग। तो प्रोविजंस हैं फॉर वेरियस मेडिकल टेस्ट, पर इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया वहां पे। तो साफ साफ इंटेंशन दिख रहा है लेजिस्लेचर का कि वो इसको एक्सक्लूड करना चाहते थे। फिर तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पार्ट है इस जजमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंटल प्राइवेसी। कि mental privacy is also an aspect of Article 21, and these tests are violative of mental privacy, as in the course of these tests the accused does not have control upon his mind, and also his freedom of speech and expression involves freedom to remain silent is also taken away. तो ऑब्वियसली सी बात है, मेंटल प्राइवेसी भी एक आर्टिकल 21 का हिस्सा है, कि ठीक है आप दिमाग से किसी के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ऐसे निकाल सकते विदाउट कंसेंट और विदाउट हिज परमिशन। तो अगर आप विदाउट कंसेंट कुछ भी आप उसके दिमाग से छेड़छानी कर रहे हैं या कुछ भी आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट, तो एक मेंटल प्राइवेसी का वायलेशन है, वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। ये तीन चीजें, तीन पार्ट हैं इसमें। ठीक है, तो ये तीन पार्ट आपको याद रखने हैं। ठीक, थर्स थर्स कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया इसमें, कि कंपल्शन टू अंडरगो दीज टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आप कंपल्शन के थ्रू किसी से ये टेस्ट करवाते हो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अक्यूज वॉलेंटरी देता है ये दीज टेस्ट, तो वो टेस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा ना उस टेस्ट का, वो कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस। आपको पता है कि वो क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि सच टेस्ट विल बी हिट बाय सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे होते हो नार्को में, वो एक पुलिस कस्टडी में दे रहे होते हो। ठीक है, तो वो 26 से हिट कर जाएगा ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और 162 का बार भी लग जाएगा, कि कोई भी आप स्टेटमेंट अगर पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो तो इट कैन नॉट बी यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 162 सीआरपी से बार लग जाएगा। एक्सेप्ट डिस्कवरी स्टेटमेंट, अगर आप कोई भी नार्को में अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो कि यार मैंने मारा और मैंने वो गन छुपाई, वो झाड़ियों के पीछे छुपाई है मैंने गन, तो वो झाड़ियों के पीछे छुपाना इज यूज्ड, इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, वो पार्ट सिर्फ एडमिसिबल रहेगा, लेकिन मैंने मारा, मैंने काटा, मैंने पीटा, वो सब एडमिसिबल नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि राइट टू रिमेन साइलेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपका अधिकार है शांत रहना। मेंटल प्राइवेसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विच वॉज हेल्ड इन दिस केस। ठीक है, तो मेंटल प्राइवेसी के बारे में भी बोला गया था कि सिर्फ फिजिकल प्राइवेसी नहीं होती, मेंटल प्राइवेसी भी होती है। आप किसी के दिमाग से नहीं ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन ये टेस्ट होते हैं, और ये टेस्ट क्यों होते हैं? ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये एक प्रोसिक्यूशन के केस को स्ट्रांग बनाते हैं कि आप और एविडेंस लीड कर सकते हो। जैसे 27 तो लगता ही है, आपने देखा है ना, तो ये टेस्ट से आपको गन वन मिल सकती है, या कोई भी एक रेलेवेंट एविडेंस मिल सकता है। तो ये टेस्ट अलाउ किए जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं अगर आपने फोर्सफुली किया। ठीक है, कंसेंट ऑफ द अक्यूज इज इंपॉर्टेंट, और अगर वो वॉलेंटरी भी देता है तो भी रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विल नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट 27 में। 27 की डिस्कवरी, मतलब जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है सिर्फ उसमें काम आएगा, और किसी चीज में काम नहीं आएगा, क्योंकि 162 का बार लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया हो, आपको समझ में आया हो कि नार्को पॉली ब्रेन मैपिंग क्या होते हैं, पहली बात तो इनकी एडमिसिबिलिटी क्या इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, और ये किस हद तक यूज किए जाते हैं, सिर्फ 27 डिस्कवरी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग यूज किए जा सकते हैं, और इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई नार्को में ये भी कह देता है कि मैंने उसको मारा, तो भी वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि ये तो वायलेटिव है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, और 162 का बार भी लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। ये कैची लॉ इश्यूज का सेकंड वीडियो था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड अगला इशू भी बहुत रेडी है, बन चुका है, उस पर मैंने रिसर्च कर ली है, बस अब आपको स्टे ट्यून्ड रहना है। ठीक है, चलिए बाय बाय।